घर, एक ऐसी जगह जहां गए मुझे काफी अरसा हो गया था और अब लम्हात में एक चुभन सी आ गई थी। तो जब से मेरा सेशन स्टार्ट हुआ है मैं घर नहीं गया हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके पास असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस को हमेशा बूस्टअप करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से वाइंड अप करना होता है। मिड्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, मंथली टेस्ट्स होते हैं, वीकली रिपोर्ट्स आपकी देखी जाती हैं। तो मैं नहीं गया हूँ घर। और इसके साथ आपके अपने भी कुछ गोल्स होते हैं। आप एक पैशन लेके आए हो किसी जगह से, तो उस पैशन को, उस पर अपनी ग्रिप लूज़ ना करने का जो ख्याल आपका होता है, तो वो आपको रोके रखती है कि आप थोड़ा सा वेट करो, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर अब जाओ। तो मुझे टाइम हो गया, मैं अपने घर नहीं गया हूँ। You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man that doesn't spend time with his family can never be a real man. क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, हमारे पेपर्स भी ख़त्म थे। मेरा माइंड और मेरी फिजिकलिटी सारी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता था। जैसे ग्रेजुअली टाइम गुजरता रहता है, हालात और भी नाजुक होते चले जाते हैं। आपको अपनी पसंद या फिर नापसंद का ख्याल नहीं रहता, बल्कि आप उन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हो जिनको आप कभी इग्नोर किया करते थे। आप चाहे वेस एंडरसन के जितने भी बड़े फ़ैन हो, लेकिन आप इस सिचुएशन में वेस एंडरसन के ऊपर, जी हाँ, वेस एंडरसन के ऊपर आप शोकु शिकस्त को प्रेफर करते हो। आप खुद को जितने बड़े चैड सिग्मा, होमलैंडर या फिर पैट्रिक बेटमैन समझते हो, चाहे जितने बड़े सख्त लौंडे हो, लेकिन ये सिचुएशन इस तरह होती है कि आपको मजबूर करती है कि आप टिकटॉक जैसा एक यूजलेस ऐप इंस्टॉल करो और उस ऐप में भी आप उन लोगों की आईडीज़ में घुस के, उन लोगों के कमेंट सेक्शन में घुस के उन लोगों को फॉलो करो या फिर स्टॉक करो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब मुझे इनको भी देखना पड़ेगा और ये लोगों को देखकर मुझे खुशी भी मिल सकती है। आमीन कटुजा आमीन। बार्डर बायदे पच भी आओ सरकार ती गप्पा गुजूरी थे, बाकी सक बाज याद का है तो जिगर वश बात है, सलामत बात है, कसम सक पर तो सही का मना। आई एम सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिल सीन है, रिलैक्स सीन है, फुल वाइब में हूँ, मचा रहा हूँ। बात यह है कि हमारे कॉलेज में क्रिसमस की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ऑलमोस्ट छुट्टी हो गई है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि हॉस्टल खाली हो चुका है, सारे लड़के अपने घर चले गए हैं ताकि वो वेकेशन से एंजॉय कर सकें। हॉस्टल में मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ 10 ही लोग बाकी हैं जो सीनियर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर BS लेवल स्टूडेंट्स हैं। तो बस खाली होने वाला है हॉस्टल। मैं घर तो नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने सोच लिया था कि मेरा सेशन जब ख़त्म होगा पूरा तभी मैं घर जाऊंगा। तो अभी सेशन में थोड़ा रहता है, अबाउट 15% या फिर 20% मेरा सेशन अभी बाकी है सेकेंड ईयर का। तो फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँ। मैं घर तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं मर्दान ज़रूर जा सकता हूँ। मर्दान पेशावर से बहुत नज़दीक है। और मर्दान क्यों जा रहा हूँ मैं, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, मैं वो काम करके आता हूँ। सेम स्पॉट पे आपको जवाब दूंगा कि मैं मर्दान क्यों जा रहा हूँ।
वैसे मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। कल रहा था। अभी चुप करो, मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं गया था सदर बाज़ार जाने की वजह ये थी कि मुझे अपने लिए एक ट्राइपॉड ख़रीदना था, क्योंकि काम आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि मेरा पुराना जो स्टैंड था वो ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने में भी मुश्किलात का सामना है। तो स्टैंड लिया है और सेम स्पॉट, कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन। तो मैं मर्दान इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि पेशावर के नज़दीक मर्दान ही वो जगह है जहाँ पे मेरा अपना कोई रहता है, जहाँ पे मेरा अपना कज़न रहता है मेरे अपने बहुत से लोग पेशावर में ही जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मेरे कॉलेज के प्रीवियस जो कॉलेज था कैडेट कॉलेज मंजूर, वहाँ के काफ़ी मेरे सीनियर्स हैं वो यही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन अब देखो, अगर आप किसी जगह अपने से मिलने जा रहे हो और एक वाइब के लिए जा रहे हो, अगर आपकी छुट्टियां हैं तो आप थोड़ी दिन के लिए रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करोगे कि कोई अपना ही आपके साथ हो। तो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो बस वही बात है। पेशावर में मेरा कज़न नौमान रहता है जो वहाँ पे अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। और नौमान से आई मीन शायर बॉय, आई मीन मॉडल बॉय। मेरी फैमिली में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनके साथ मेरी वाइब मैच होती है। मैं कंफर्टेबल होता हूँ उनके साथ। कंफर्टेबल होना इन अ सेंस कि मैं उनके साथ 1 या 2 घंटे से ज़्यादा बैठ के बातें कर सकता हूँ और फिर भी मैं बोर नहीं होऊंगा। वैसे मैं तो ऐसे सिर्फ चंद ही लोगों को जानता हूँ, क्योंकि टॉप जी और टॉप जीज की वाइब मैच करना इज़ इम्पॉसिबल। हैशटैग शाउट आउट टू एंड्रू टेट, शाउट आउट टू ट्रिस्टन टेट ब्रदर्स जिंदाबाद। तो एज आई सेड बिफोर कि मैं हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता, लेकिन नौमान मेरे उन कज़न्स में से एक है जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा है, जिसके साथ मेरी काफ़ी यादें हैं, काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं और जिसके साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, रह सकता हूँ कुछ दिनों तक। और नौमान वो बंदा है जिसने हमेशा ही मेरा ख्याल रखा है। मैं 2 साल से पेशावर में हूँ और हमेशा खुशी होती है। एवरी टाइम आई फील लकी व्हेन आई रिमाइंड माई सेल्फ कि मेरे पास भी कोई ऐसा बंदा है जो मेरे नज़दीक है। अगर कोई प्रॉब्लम अल्लाह ना करे हो जाता है तो उसको मैं बुला सकता हूँ। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो कि मैंने नौमान को कभी भी अपना कज़न नहीं समझा बल्कि बड़ा भाई समझा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स मिले जिनकी सबमिशन डेट 3 तारीख है और मुझे आके वो कंप्लीट करके सबमिट भी करने हैं। प्लस इसके साथ एडिशन टू इट एग्ज़ाम्स भी हैं 16 से 16 से, तो उनकी भी तैयारी करनी है। बाकी सर्दी है पेशावर की। अभी मैंने कुछ नहीं पहना क्योंकि 3 दिन से सूरज नहीं निकला था, अभी निकला है तो थोड़ा टेम्परेचर सही है, लेकिन सर्दी होने वाली है। 1 घंटे के बाद शाम हो जाएगी यहाँ पे, तो बहुत सर्दी है। खैर निकलते हैं, मुझे सब कुछ समेट के फिर सफ़र के लिए भी निकलना है। तो मैंने अभी तक सही फैसला नहीं किया कि किस रास्ते से जाना है, लेकिन देखता हूँ। अगर मेट्रो स्टेशन से जा पाया तो वहीं से, और अगर वहाँ से नहीं हो पाया तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कैब पकड़ूँगा और जाऊँगा हाजी कैंप, और वहाँ जाने के बाद बस पकड़ूँगा और डायरेक्ट नौमान के पास।